देखिए बउआ, कल हम लोग पढ़े थे विज्ञान। विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस शब्द से हुई, किस मतलब भाषा से लिया गया। उसके बाद फिर पढ़े फिजिक्स। फिजिक्स में किस वर्ड से फिजिक्स का मतलब कि उसका आविष्कार हुआ, फिर उसका मतलब अध्ययन किए हम लोग, उसके बारे में विश्लेषण किए, कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो देखिए बायोलॉजी तो होता क्या है, बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। देखिए अब जीव विज्ञान होता है बउआ मेरे, तो जीव विज्ञान तो होता है, तो ये किस वर्ड से बना, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी जो है ना हमारा दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन, तो एक होता है बायोस, बायोस, और एक होता है लोगोज। दो वर्ड से मिलकर बना। प्रथम हुआ बायोज, दूसरा हुआ हमारा लोगोज। तो प्रथम हुआ बायोज, दूसरा हुआ हमारा लोगोज। तो आखिर बायोज का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है लाइफ। इसका अर्थ होता है बउआ मेरे लाइफ। और फिर लोगोज का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बउआ मेरे स्टडी। स्टडी इसका अर्थ होता है स्टडी। इसका यदि हिंदी देखा जाए तो देखिए लाइफ का हिंदी जीवन होता है और स्टडी का हिंदी अध्ययन होता है, और स्टडी का हिंदी अध्ययन होता है। ठीक है, बायोज का मतलब लाइफ हुआ, लाइफ का हिंदी जीवन हुआ, लोगोज का अर्थ स्टडी हुआ, स्टडी का हिंदी अध्ययन हुआ। देखिए ये दोनों के दोनों वर्ड से मिल करके हमारा बना बायोलॉजी। ठीक है, अब देखिए कोई पूछे कि एक बात बताइए कि देखिए अब आपसे कोई पूछे कि बताइए कि दोनों जो वर्ड है ये किस भाषा का वर्ड है, तो हम लोग कहेंगे कि सर जी ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, ये दोनों के दोनों ग्रीक भाषा का वर्ड है, बायोज और लोगोज। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या बोला गया कि ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई पूछे कि सर जी इसका परिभाषा क्या होगा, तो हम कहेंगे कि देखिए जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है जी, जीवों का अध्ययन, यानी जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। कोई भी पूछे कि बताइए कि जीव विज्ञान का परिभाषा क्या होता है, तो कहेंगे कि जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर कोई पूछ दे कि बोलिए कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो हम लोग कहेंगे कि सर जी जीव विज्ञान का जो पिता है उनका नाम है जीव विज्ञान के पिता है जो उनका नाम है अरस्तु। अब कोई पूछे कि देखिए, अब कोई पूछे कि अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है, तो सुनिएगा। अरस्तु साहब ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलम। हिस्टोरिया एनिमलम। अब देखिए कोई पूछ दे कि फिर देखिए एक बात बताइएगा कि हिस्टोरिया एनिमलम लिखने के कारण ही क्या ये इसके पिता हो गए, तो जी हाँ। लेकिन बात क्या था कि इस हिस्टोरिया एनिमलम में आखिर कौन सी बातें इन्होंने लिख दी अरस्तु साहब ने जिसके कारण ये जीव विज्ञान के पिता हो गए। तो देखिए इसमें इन्होंने जीवों का अध्ययन किया। तो कितने जीवों का अध्ययन किया, तो 500 किस्म के 500 किस्म के जीवधारियों का अध्ययन किया। 500 किस्म के जीवधारियों का अध्ययन किया, जीवधारियों का अध्ययन किया था। तो देखिए 500 किस्म के जीवधारियों का अध्ययन किया था जिसके कारण इनको हिस्टोरिया एनिमलम बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने 500 किस्म के जीवधारियों का अध्ययन किया था, जिसके कारण अरस्तु साहब को बायोलॉजी का पिता कहा जाने लगा। लेकिन फिर क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए कि बायोलॉजी के पिता तो ये हो गए, लेकिन देखिए फिर क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक युग में इस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 2 वैज्ञानिकों ने किया। प्रथम वैज्ञानिक का नाम था लैमार्क, और दूसरे वैज्ञानिक जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ये तो लैमार्क साहब जो थे फ्रांस के रहने वाले थे, और दूसरे वैज्ञानिक, ये तो प्रथम वैज्ञानिक हो गए लैमार्क, और दूसरा वैज्ञानिक होते हैं, और दूसरा एक और वैज्ञानिक होते हैं हमारे जिनका नाम है वो ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस। ठीक है, ट्रेविरेनस
कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। ट्रेविडेनर साहब कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे, ये जर्मनी के थे। ट्रेविडेनर साहब जो थे ये कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि बायोलॉजी शब्द का तो इन्होंने प्रयोग किया, पर कब किया? तो बायोलॉजी शब्द का इन्होंने प्रयोग जो किया था वो दोनों वैज्ञानिक ने, दोनों वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था वो 1801 में किया था, 1801 में किया था। लेकिन 1801 के पहले की बात है जो कि 1736 की बात है। 1801 से भी पहले की बात है जो कि 1736 की बात है। 1736 में, 1736 की बात है। 1736 में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था कार्ल लिनियस, जिनका नाम था कार्ल लिनियस, जिनका नाम था कार्ल लिनियस। ठीक है, देखिए 1736 की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लिनियर। कार्ल लिनियर साहब ने क्या किया था? कार्ल लिनियर साहब ने क्या किया था? तो इस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैटिन भाषा के रूप में किया था, लैटिन भाषा के रूप में किया था। तो कोई आपसे पूछे कि बोलिए, कोई आपसे पूछे कि बोलिए कार्ल लिनियर साहब ने कब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो 1736 में। और किस भाषा के रूप में किया? तो लैटिन भाषा के रूप में। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बोलिए कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग आधुनिक युग में, आधुनिक युग में यानी अभी किसने किया था? कुछ दिन पहले। तो कुछ दिन पहले नहीं, बहुत पहले की बात है, 1801 की बात है। लैमार्क और ट्रेविडेनर्स दो वैज्ञानिक हुए, दोनों ने ही इस मतलब कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया तो लैमार्क जो थे वो फ्रांस के थे, लैमार्क जो थे फ्रांस के थे, और ट्रेविडेनर्स जो थे वो जर्मनी के थे। फिर आता है बायोलॉजी का वर्गीकरण। तो देखिए बायोलॉजी का वर्गीकरण देखिएगा, बायोलॉजी का वर्गीकरण। तो बायोलॉजी को 3 भाग में बांटा गया, बायोलॉजी को 3 भाग में बांटा गया। प्रथम का नाम बना वनस्पति विज्ञान, प्रथम का नाम बना वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। प्रथम का नाम बना वनस्पति विज्ञान, जिसको बोटनी बोला गया, बोटनी बोला गया। ठीक है, सेकंड का नाम बना बउआ हम लोग का, सेकंड का नाम बना हम लोग का जंतु विज्ञान। इसी को कहीं कहीं प्राणी विज्ञान लिखता है, इसी को कहीं कहीं प्राणी विज्ञान लिखता है, इंग्लिश में जूलॉजी लिखता है, जूलॉजी लिखता है। और देखिए अब थर्ड हमारा कौन बना? तो थर्ड हमारा बना था बउआ सूक्ष्म विज्ञान, थर्ड हमारा बना सूक्ष्म विज्ञान, थर्ड हमारा बना सूक्ष्म विज्ञान। थर्ड हमारा कौन बन गया बउआ? सूक्ष्म विज्ञान। अब कोई पूछे सूक्ष्म विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है? तो बोलेंगे माइक्रो साइंस, माइक्रो साइंस। सूक्ष्म विज्ञान का कौन हुए? तो सूक्ष्म विज्ञान का इंग्लिश क्या हुआ? तो माइक्रो साइंस। अब कोई पूछे कि इसके पिताजी कौन है? वनस्पति विज्ञान के पिताजी कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के पिता पूछ दिया जाए तो थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। अब ये भी पूछा जाए कि थियोफ्रेस्टस साहब को क्यों कहा जाता है? तो कहेंगे इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था बउआ, जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसके कारण इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया वनस्पति विज्ञान के पिता। किनको कहा गया वनस्पति विज्ञान के पिता? तो थियोफ्रेस्टस को। और थियोफ्रेस्टस को क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये बउआ आपके बुक का नाम है, किताब का नाम है, किताब का नाम है। अब चलिए अब इसके पिता देखा जाए, इसके पिता देखा जाए तो अब कोई ये भी पूछ सकता है कि बताइए हिस्टोरिया प्लांटेरम में किस चीज़ का अध्ययन था? तो कहेंगे सर जी देखिए हिस्टोरिया प्लांटेरम में पेड़ पौधों का अध्ययन है, अध्ययन था, पेड़ पौधों का अध्ययन किया था। अब पेड़ पौधों का अध्ययन किया था तो कितने पेड़ पौधों के? तो बोलेंगे सर जी 500 किस्म के, 500 किस्म के पेड़ पौधों का अध्ययन किया। कितने का किया? 500 किस्म के पेड़ पौधों का अध्ययन किया। अब चलिए हिस्टोरिया प्लांटेरम किताब के लेखक हो गए थियोफ्रेस्टस साहब। ये अब देखिए कोई पूछे दे ये भी कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? तो बोलेंगे सर जी पेड़ पौधों के बारे में। जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? तो जंतु के बारे में। और इसके पिता तो आप जानबे करते हैं कि इसके पिता जो हैं वे अरस्तु साहब हैं, अरस्तु हैं,
ठीक है, बायोलॉजी के पिता पूछ दे, जूलॉजी के पिता पूछ दे, दोनों के दोनों पिता हैं अरस्तु साहब। चलिए अब पूछ दिया जाता है बउआ मेरे सूक्ष्म विज्ञान के पिता कौन है। तो देखिए सूक्ष्म विज्ञान का पिता कहा जाए, सूक्ष्म विज्ञान का पिता कहा जाए तो सूक्ष्म विज्ञान के जो पिता होते हैं, सूक्ष्म विज्ञान के जो पिता हैं उनका नाम है बउआ, सूक्ष्म विज्ञान के जो पिता हैं उनका नाम है बउआ एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान एंटोनी वान लीवेनहॉक इसके पिता कौन है? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। अब एंटोनी वान लीवेनहॉक को इसके पिता क्यों कहा जाता है? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक को इसके पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1774 में, कब? 1774 नहीं, 1674 में जीवित कोशिका का खोज की थी। जीवित कोशिका का खोज की थी। जीवित कोशिका का खोज की थी। तो जीवित कोशिका के खोज करने के कारण ही 1674 में जो जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, इसीलिए इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया कि नहीं सर जी ये सूक्ष्म विज्ञान के पिता हैं। अब जब ये सूक्ष्म विज्ञान के पिता हो गए, ध्यान से समझिएगा, ये सूक्ष्म विज्ञान के पिता हो गए तो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कि क्या इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या, एक बात बताइए, जीवित कोशिका का खोजकर्ता ये हुए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि मृत कोशिका के खोजकर्ता कौन थे। तो याद रखिएगा बउआ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि मृत कोशिका के खोजकर्ता थे, मृत कोशिका के खोजकर्ता, मृत कोशिका के खोजकर्ता थे बउआ रॉबर्ट हुक। और ये कब खोज किए थे? रॉबर्ट हुक? तो ये 1665 में इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया और उसके ठीक 9 वर्ष बाद यानी 1674 में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने क्या कर दिया? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज कर दिया। हम लोग का यहीं तक आज का रहा वीडियो, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे बउआ, कि बायोलॉजी तो हो गया, कल हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि थोड़ा आप लोग मेरे वीडियो एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि देखिए हम छोटे उम्र में आप लोगों के सामने आए हैं। और एक और बात है कि देखिए पूरे चैप्टर का विश्लेषण हम करेंगे, यानी पूरे चैप्टर को देखिए तोड़ फोड़ के फाड़ देंगे एकदम। कहने का मतलब ये है कि होगा क्या कि जो भी टॉपिक उठाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, जीके बने या कुछ भी बने, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे पढ़ाने के तरीके पे आप लोग कि जितना भी क्वेश्चन बना, जीव विज्ञान से जितना भी क्वेश्चन बना उतना हम बता दिए। अब रहा बात चैप्टर की, तो चैप्टर जब शुरू करेंगे तब की कहानी फिर देख लिया जाएगा। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है।